पाक खिलाड़ियों को बर्तन तक धोने पड़ गए, बर्तन नहीं धो रहे थे। खबर है कि सड़क पर 2 दिन सोए भी हैं, होटल का कमरा नहीं मिला तो 2 दिन सोना भी पड़ा सड़कों पर। अब देखिए जरा, ऐसा ही नहीं टीवी टूटते हैं, कुछ तो वजह होगी। जब बर्तन मंजवाए जाएंगे तो टीवी टूटने जैसी हालत ही होगी। ये पाकिस्तान की सोचिए नेशनल हॉकी टीम है जो गई थी खेलने के लिए विदेश में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बेइज्जती हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। विदेश में पाक खिलाड़ियों को बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, किचन साफ करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों को टॉयलेट तक साफ करना पड़ा है। जिस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के संरक्षक खुद शहबाज शरीफ है, उस हॉकी टीम पर दुनिया तरस भी खा रही है और मजाक भी उड़ा रही है। और शहबाज शरीफ अब जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पाक हॉकी टीम के कप्तान शकील अहमद भट्ट ने खुद इसका खुलासा किया है। कहा जब खिलाड़ी मैच खेलने से पहले खुद ही बर्तन धोएगा, खुद ही खाना बनाएगा और इसके बाद खिलाड़ियों को ही किचन और बर्तन भी वॉश करने, तो फिर आप खिलाड़ियों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम होटल गए तो पता चला कि हमारे लिए बुकिंग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 13 दिन तक रुकना था, लेकिन 10 दिन ही होटल बुक किया गया। 10 दिन के बाद खिलाड़ी घंटों विदेश की सड़कों पर घूमते रहे। इसके बाद एक सस्ते होटल में रुकना पड़ा। एक कमरे में 5-5 खिलाड़ी रह रहे थे। सिडनी से कैनबरा जाना था तो 12-13 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे। हम ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे, लेकिन हमारा फेडरेशन हमसे ही खेल रहा था। पीएचएफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वार्निंग दी थी कि हमने मीडिया को कुछ अगर कहा तो हम पर ही एक्शन हो जाएगा। लेकिन खिलाड़ी कब तक ऐसी बेइज्जती और जलालत को झेलते। पाक स्पोर्ट्स बोर्ड या हॉकी महासंघ के पास पैसे नहीं थे तो हमें आकर भेजा क्यों। दरअसल FIH प्रो लीग मैच खेलने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था। वहां पाक टीम सोचिए एक भी मैच नहीं जीत पाई है और बेइज्जती कराकर लौट आई है। अब बेइज्जती हुई तो हुई, ये ऑस्ट्रेलिया में हुई, लेकिन घर आने के बाद देखिए उससे ज्यादा अपमान। इंतजार करते रहे एयरपोर्ट पर, एक ऑटो रिक्शा वाला भी नहीं आया। अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं कि स्थिति देखिए। भारतीय टीम जब लौटती है, पाकिस्तानियों का हाल देख लिया, भारतीय टीम जब लौटती है तो किस तरह से उनका वेलकम होता है। वैसे यह भी सच है कि भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं, दोनों की टीम्स की भी कोई तुलना नहीं। लेकिन टीम स्पिरिट और देश के लिए खेलना, आखिर यह जज्बा पैदा कैसे होता है जब हाल और हश्र ये हो। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की संपत्ति है 500 करोड़, बीसीसीआई की संपत्ति है 20,000 करोड़। पाकिस्तान आईसीसी से सिर्फ 5.5% रेवेन्यू मिलता है, भारत 38.5% रेवेन्यू मिलता है। पाकिस्तान ए ग्रेड खिलाड़ियों की सैलरी 1.5 करोड़ के आसपास है, भारत में ए ग्रेड खिलाड़ियों को सिर्फ सैलरी से 7 करोड़ मिलता है, विज्ञापन, एंडोर्समेंट, बाकी चीजें सब अलग से। पाकिस्तान में 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी वो भी पूरी नहीं हो पाई। भारत हर साल वर्ल्ड कप, T20 जैसे आयोजन होते हैं। पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेटर्स को फीस तक नहीं मिलती है, भारत में खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश होती है। पाकिस्तान में उधार लेकर टीम बड़े टूर्नामेंट खेलती है और भारत में अंडर-19 टीम को भी 7 करोड़ रुपए मिले। दूसरी टीम देख लीजिए, पाकिस्तान में पाक टीम के पास फंड की भारी कमी है। हॉकी टीम की हालत आपने देख ली अभी ऑस्ट्रेलिया में। भारत में हॉकी में भी टीम और खिलाड़ी मालामाल है। पाक ने इनाम के तौर पर 9,000 रुपए दिए खिलाड़ियों को। सोचिए कितना शर्मनाक है। भारत में बड़े टूर्नामेंट जीतने पर 4-4 करोड़ मिलते हैं। पाकिस्तान में 2 साल से सैलरी नहीं मिल रही है खिलाड़ियों को, भारत में खिलाड़ियों को 50,000 प्रति महीने मिलता है। पाकिस्तान में विदेश में खिलाड़ियों को रोज 11,000 रुपए मिलते हैं जब ये जाते, और भारत विदेश दौरे पर लाखों रुपए का फंड होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खिलाड़ी अच्छा खेल कर आता है तो उसके राज्य में राज्य सरकारें पुरस्कृत करती हैं। अब सुनिए जरा, पाक के कैप्टन बता रहे हैं कि उन्होंने अपना बयान पलट लिया, झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि भारत में उनकी फजीहत ना हो जाए। ये खबर भारत तक आ गई। पाकिस्तान में ईशान किशन पर क्या क्या लोग ढूंढ रहे हैं, क्या सुने। भारत से हार के बाद पाक में सबसे ज्यादा ईशान चर्चा में। पाकिस्तान ने गूगल पर सबसे ज्यादा ईशान को सर्च किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ईशान और उनसे जुड़ी जानकारी तलाश की जा रही है। कोई पूछ रहा है कि ईशान किशन की हाइट कितनी है, और जब जवाब मिलता है कि 5 फीट 6 इंच है तो कहते हैं 5.25 फीट का लड़का पूरे पाक पर भारी पड़ गया। बहुत से लोग पूछ रहे हैं ईशान कितने साल के हैं, तो कुछ लोग सर्च कर रहे हैं कि ईशान की गर्लफ्रेंड कौन है। पाकिस्तानी लड़कियों के बीच में भी ईशान खूब चर्चा में है। वो गूगल में सर्च कर रही है कि ईशान तो शादी नहीं करने वाले हैं। ईशान के IPL करियर और रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग सर्च कर रहे हैं कि किस पाक गेंदबाज पर सबसे ज्यादा रन बनाए। कुछ लोग सर्च कर रहे हैं कि ईशान किस राज्य के हैं, और जब पता चलता है कि वो बिहार में जन्मे हैं तो लोग कह रहे हैं एक बिहारी पाक पर भारी पड़ गया। ईशान किशन की कुल संपत्ति भी सर्च की जा रही है, और जब पता चलता है कि ये 75 करोड़ से ज्यादा है तो लोग कहते हैं कि हमारे बाबर सलमान भी इसके सामने फेल हो गए। पाक मीडिया में किशन को आउट ऑफ सिलेबस भी कहा जा रहा है। पाक ने जिसकी तैयारी नहीं की वो तूफान बनकर हरा गया है। तो देखिए, पाकिस्तान में ईशान किशन की चर्चा है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान अब कैसे भूख से भी परेशान होने वाला है, क्योंकि
रावी नदी पर भारत ने एक डैम लगभग तैयार कर लिया है और डैम शुरू करने जा रहा है भारत। सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद ये वो डैम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये शाहपुर कंडी डैम है और ये मार्च में शुरू हो जाएगा। रावी नदी का पानी रोका जाएगा और पाकिस्तान फिर पानी से भी त्राहिमाम करेगा। देखिए जरा क्या हाल होने वाला है पाकिस्तान का। रावी नदी पर यह पुल बन रहा है। अब तक ये पानी बहकर पाकिस्तान जाता था और पाकिस्तान को सींच रहा था। डैम बनकर तैयार है, पानी बंद हो जाएगा, फिर यह हाल हो जाएगा। सिर्फ आसमान ताकना पड़ेगा कि बारिश कब होगी। इस बार की गर्मी पाक के लिए सूखे का संकट लाने वाली है। गर्मी में पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस सकता है क्योंकि भारत ने रावी के पानी को रोकने की तैयारी कर ली है। पहले रावी नदी का काफी पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता था, फिर लाहौर और मुल्तान इलाके में सिंचाई और पीने के काम आता। लेकिन अब जम्मू पंजाब बॉर्डर पर बांध बनकर तैयार होने वाला है। भारत में रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम 31 मार्च तक पूरी तरह बन जाएगा। फिर जम्मू के 32,000 हेक्टेयर इलाके में इससे सिंचाई हो पाएगी। जम्मू के सूखाग्रस्त कठुआ और सांबा जिले को इससे बड़ी राहत मिलेगी। पंजाब के भी 5,000 हेक्टेयर खेती की जमीन को इससे सीधा फायदा होगा। लेकिन जो पाकिस्तान चिनाब नदी में भारत के डैम से परेशान है क्योंकि सालार और बगलिहार डैम से पानी छोड़ा तो पाक में बाढ़ आ गई और पिछले साल जब भारत ने पानी रोका तो उसका गला सूख गया। वो पाकिस्तान अब भारत में रावी पर डैम से फिर परेशान होने लगा है क्योंकि पाक के पानी की 80% जरूरत भारत की नदियों से पूरी होती है। भारत पानी रोकेगा तो पाक ना बिजली बना पाएगा और ना सिंचाई कर पाएगा। यानी भारत के एक एक कदम से बूंद बूंद पानी को तरसेंगे। सुनिए जरा जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री क्या कह रहे हैं। डेवलपमेंट का एक नया दौर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में चल रहा है। हमारे अपने डिपार्टमेंट में भी जोर शोर से काम चल रहे हैं और रुके हुए काम जो पिछले